हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करने वाले हैं जो अपने टाइम में तो फेमस थी, आज भी उतनी ही फेमस है जितने की वो पहले थी। जैसे कि आज की जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे कि जावा है, पाइथन है, डार्ट है, सी शार्प है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करती हैं। इस बात से आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है सी। क्या आपको पता था? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी सिंपल थी और इतनी पावरफुल थी, आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो भी आज की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आज तक इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो कर रही है। सी प्रोग्रामिंग बनने के पीछे एक बहुत ही अच्छी रोचक स्टोरी है। डेनिस रिची और उनकी टीम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे। आई थिंक आप लोगों ने उसका नाम भी सुन रखा होगा, नाम था यूनिक्स। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज होनी थी उसका नाम था बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारी लिमिटेशंस थी। जैसे कि डेटा टाइप नहीं थे और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। जैसे कि इसमें फॉर लूप नहीं थे, एल्स इफ कंडीशंस नहीं थी, तो काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। और कई सारी वीकनेस भी थी इसके साथ साथ। और इन सारी वीकनेस के साथ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर डेनिस रिची ने सोचा क्यों ना एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जिसमें कि ये सारी वीकनेसेस ना हो, ये सारी लिमिटेशंस ना हो। तो उन्होंने फिर एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया सी। दुनिया का पहला सी में बनने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स। सी प्रोग्रामिंग बनने के पीछे यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ। अगर हमारा यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं होती। आज भी सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।